जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम श्री गुरुभ्यो। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध संभव है। दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि लंबे समय तक निरंतर अभ्यास, लेकिन कितने समय तक? गंगा चलती रहती है, बहती रहती है। कब तक? जब तक गंगा सागर में नहीं मिल जाती है तब तक। ये बहुत जरूरी बात है कि हम लंबे समय तक अभ्यास किसी भी बिना रुकाव के करते चले जाएं। तो उसे याद रखना है कि हम अभ्यास का क्रम कभी भंग तो नहीं करते। देखिए शिव जी के ऊपर जो जलाधारी है ना, अखंड जल गिरता है, अखंड। शिव जी के ऊपर जो अक्षत चढ़ाए जाते हैं उसको चावल नहीं बोलते, अक्षत, जो टूटा हुआ नहीं है। भगवान के लिए क्या कहा? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। अखंड मंडलाकारम, वो अखंड है, एक अखंड अनादि वो भगवान है। हे जगत्ताता विश्व विधाता, वो जगत त्राता है, वो अखंड है। तो हम उस परम तत्व की प्राप्ति कैसे करें? कहा कि देखिए, एक सूत्र कहा है, स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितः दृढ़ भूमि ही। ये हमारे जो समाधि पाद है उसका 14वां चतुर्दश सूत्र, स तो नैरंतर्य, सदा निरंतर हरि गुण गाओ, सदा निरंतर हरि गुण गाओ, प्रेम से गाओ सब मिल गाओ, सदा निरंतर। जीवन नैया पार लगाओ, सदा निरंतर हरि गुण गाओ। क्या कहते हैं? सुख में गाओ, दुख में गाओ, सुख में गाओ, दुख में गाओ,
जीवन नैया पार लगाओ, सदा निरंतर हरि गुण गाओ। मन मंदिर में ज्योति जगाओ, मन मंदिर में दीप जगाओ। गुरु चरणन की शरण में जाओ, गुरु चरणन की शरण में जाओ। मन मंदिर में ज्योति जगाओ, सदा निरंतर हरि गुण गाओ। Constant, continuous, absolute awareness of the awareness. जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में, जागत राम ही सोवत राम ही, सपने में देखो राजा राम ही। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। ये क्या कहा है कि अगर हम कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं, कहेंगे कुछ दिनों के लिए कुछ तो फर्क तो पड़ता नहीं तो छोड़ दिया। अरे ऐसे मत करो नारायण, चलते चले जाओ, पहुंच जाओगे। आई एम श्योर आपने भी ये बात कहीं पढ़ी होगी, मैंने पढ़ी नहीं है। जिस कन्या के साथ भी ये घटना घटी, उसके साथ में बैठ के हमने हमारे अहमदाबाद में हमारे आश्रम के ठीक सामने स्पेस एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर है, इसरो। और साल में एक बार दो बार हमें बुलाते हैं मोटिवेशन प्रोग्राम में। उनमें ये बिटिया आई थी। वो कहती है वो नेशनल फुटबॉल प्लेयर रही और उसको टेलीग्राम मिला, आपका गाजियाबाद में इंटरव्यू है, दिल्ली के निकट, लखनऊ में रही। उस समय वो अपनी माता के साथ में हड़बड़ करके रेलवे स्टेशन में आई। वो जो ट्रेन है वो चल पड़ी थी, उसका आखिर कंपार्टमेंट वो दौड़ के उसने पकड़ लिया। उस कंपार्टमेंट में कोई भी महिला नहीं थी इसके अतिरिक्त। कुछ 3-4 युवक लोग मद्यपान करके वहाँ आए थे, राउडी लोग थे। उन्होंने जब ट्रेन चल पड़ी लोगों को मारा पीटा, किसके मोबाइल, किसके पैसे, किसके गले का चेन, अंगूठी। वो सारे 64-65 लोग होंगे 40 की जगह में, किंतु कोई नहीं ला, सब नामर्द, आई एम सॉरी टू से। यस, और लूट करने के बाद में इन्होंने इस कन्या के साथ में दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। ये लड़ पड़ी उसके साथ में। तो क्रोध में आकर के उन चारों युवकों ने इसको उठा करके चालू ट्रेन से बाहर फेंक दिया। ये ट्रेन दिल्ली जा रही है, दिल्ली से आने वाली ट्रेन है, उसकी पटरी पर जाकर के वो गिरी। एक टांग उसकी, एक पांव उसका पटरी पर था, बाकी सारा है वो जमीन पर, पटरी के ऊपर नहीं था। वो कहती है, स्वामी जी मैं क्या बताऊं, 53 ट्रेन मेरी थाइस के ऊपर से चल गई। 53 ट्रेन। मैं आधी बेहोश में कभी कभी देखती थी, बड़े बड़े घूस, खरगोश के जैसे बड़े बड़े चूहे मेरे टांग को खुतरते थे। कराहती थी, वेदना थी, किंतु मेरी मृत्यु नहीं हुई। लगता था ईश्वर ने कुछ मेरे लिए अलग किया है। मैं क्यों जिंदा हुई मुझे पता नहीं। सवेरा हुआ, कुछ बच्चे जा रहे थे, उन्होंने हमको देखा, रेडी लाए, नज़दीक के रेलवे स्टेशन के हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ तो कुछ भी साधन नहीं था, न वहाँ तो ब्लड था, न वहाँ एनेस्थेटिक था, न तो ऑपरेशन करने की क्षमता थी। उन्होंने बड़े स्टेशन में भेज दिया। मैंने कहा अगर आपके पास में ब्लड नहीं है तो चिंता मत करो, ब्लड तो हम जुटा लेंगे, एनेस्थेसिया नहीं तो मत करो, मैं ऐसे देखूंगी। देखिए उसकी रीढ़ की हड्डी में पता नहीं कितने हड्डियां टूटी थी। थाई जो है वो टूटा है, हिप बोन टूटा है, उसका इलियम पेल्विस टूटा है। उसकी इच्छा रही कि ना रही, घुटने के ऊपर तक
थाई के थोड़ा नीचे तक एक पाँव को काट दिया गया, दूसरे पाँव में क्लच पूरे फिट कर दिए गए। 6 महीना वहां हॉस्पिटल में हो रही है। मैं क्या बताऊं, ये दुनिया है ना, बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है दुनिया। लोगों ने क्या क्या लिखा, अखबारों ने क्या क्या लिखा, मीडिया ने क्या क्या बोला कि उसका जीजा है, उसके साथ में उसका यारी थी, जीजा छेड़खानी करना चाहता था, नहीं किया तो जीजा ने धक्का दे दिया। किसने कहा नहीं वो बड़ा निर्लज हो गई तो खुद पड़ी, जबकि जीजा तो फौज में था इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर। उसको तो 3 दिन के बाद में इसका पता चला है। मीडिया को जैसे मर्जी ऐसे लिखा। अब ये बात पॉलिटिकल भी हो गई। एक पार्टी ने आकर के 1 लाख रुपया दिया, फोटो खिंचा लिया उसके साथ में, दूसरी पार्टी ने आकर के 1 लाख दिया, फोटो खिंचा लिया साथ में। इसकी व्यथा को कोई नहीं समझ सकता था। 6 महीने बाद में उसको पूना भेजा गया, आर्टिफिशियल लिम्ब जो है उसके हॉस्पिटल में रिबिटेशन के लिए। 1 साल के बाद में पता है कहाँ गई वो? उसने मीडिया का प्रतिकार ही नहीं किया, किसके साथ कुछ बोला ही नहीं। वो उत्तरकाशी गई, नेहरू माउंटेनियरिंग स्कूल में। मैं माउंटेनियरिंग करना चाहती हूँ। लोगों ने कहा तू लड़की है, लंगड़ी है, तू क्या करेगी? मुझे एक प्रयत्न तो करने दो, यू विल सरप्राइज। उन 40 बच्चों में सबसे श्रेष्ठ माउंटेनियरिंग उसने किया। फिर वो चाहती थी एवरेस्ट जाने के लिए, किसी ने उसको स्पॉन्सर नहीं किया। फिर वो जमशेदपुर चली गई, एवरेस्ट विजेता जो मैडम बच्चन रही उनके पास में। बेटे तेरे मन में एवरेस्ट चढ़ने की जो ख्वाहिश है, इटसेल्फ इज इनफ, मैं आई विल बैक यू। कोई शेरपा उसके साथ जाने को तैयार नहीं था। क्यों? लड़की है, लंगड़ी है, क्या करेगी? मगर वो चढ़ी। कहते हैं स्वामी जी एक पड़ाव ऐसा आया कि अब 6 घंटे में ही पहुंचा जा सकता है। मेरे लिए शायद 9 घंटे लग जाते थे। मैं गई, सब लोग अपने अपने ढंग से जा रहे थे। मेरी एक ऑक्सीजन की सिलेंडर खाली हो गई। मेरे शेरपा ने कहा बेटे तुम वापस चलो, तुम ऊपर से वापस नहीं आ सकते, यहां से वापस चलो। मैंने कहा नहीं। एक कहावत है ना, हिम्मते मर्दा मदद खुदा। ये कोई विदेशी लड़का ऊपर से आ रहा था, वो भी थक गया था, उसने अपनी ऑक्सीजन सिलेंडर फेंक दी, उसको मेरे को लटका दिया गया। मैं 9 घंटे में तो नहीं पहुंची, 14-15 घंटे हो गए। एवरेस्ट के ऊपर खड़ी हो गई, भारत का झंडा लगा दिया। मैंने मेरे शेरपा से कहा मेरी फोटो खींच ले। वो बार बार कहता लड़की तू मरेगी, चल वापस, तू चढ़ गई है, मेरी फोटो खींचो, मेरी फिल्म निकालो। उसकी फोटो खींची गई, फिल्म निकाल दी। नीचे तो लोगों ने सोचा कि वो मर गई है और वापस नहीं आने वाली, किंतु आई। जिसका एक पाँव है वो आर्टिफिशियल है, एक पाँव में कितने क्लचेस स्क्रू लगे हुए, स्पाइन में कितने स्क्रू लगे हुए हैं, वो कभी निराश नहीं हुई, आशा नहीं छोड़ी। या होम करके रहो, फतेह आगे आगे बढ़ती गई। यही तो पतंजलि में कहना चाहता है। सतु दीर्घ काल निरंतर्य, दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार से, इंटरेस्ट, रुचि से, दृढ़ भूमि, मन में संकल्प करके। यदि हमको मन में अगर पुराने ढांचे पर ही चलना है नारायण, तो हम पुराने ढांचों पर क्यों चलना चाहते हैं? क्योंकि न्यूनतम प्रतिरोध होता है वहां पर, ये ज्यादा आसान है। पुरानी लकीर को टीपते रहना ज्यादा आसान है। पुरानी लकीरों को मत टीपो, नई सोच को पैदा करो। हम बहुत छोटे थे, छोटे भी तो क्या थे, आदरणीय श्री ये ओशो, उन दिनों में आचार्य रजनीश कहलाते थे, हमारे गांव में आए थे, राष्ट्रीय शाला में उनका प्रवचन हुआ। मैं उस कहानी को कभी नहीं भूलता हूँ जो आचार्य रजनीश ने सुनाई थी। उन्होंने कहा कि
एक टोपी बिक्री करने वाला था। आप सबको पता है कहानी कि एक दिन वो सो रहा था, बंदर पेड़ पर थे, उसकी टोपियां लेकर के चले गए। टोपी वाले को पता था कि बंदर नकलची होते, उसने अपनी टोपी को फेंका। सब बंदरों ने टोपी फेंक दी, बंदर नकलची, ये कहानी पूरी हो गई। किंतु वो रजनीश जी कहते रहे मैं आपको आगे कहानी सुनाऊंगा। उसके बेटे के साथ भी यही सलूक हुआ है। मैं आपको ये कोई मान लीजिए 1963 में हमने सुना था। आई डोंट नो कैसे याद आ गया, ऑल ऑफ ए सडन याद आ गया। तो ये बेटे के साथ भी यही सलूक हुआ। बेटा को पता है मेरे पिताजी के साथ ये हुआ था, उसने अपनी टोपी फेंकी किंतु बंदरों ने टोपियां नहीं फेंकी। एक बंदर के सिर में टोपी नहीं थी, वो नीचे आकर के इसकी टोपी लेके चला गया। बंदर सुधर गए, हम कहाँ सुधरे। उन्होंने एक और भी बात सुनाई थी, जब तक हमारा संन्यास नहीं हुआ था ना, ये प्रेरणा रही हमको सुधरना पड़ेगा कि चूहों ने सभा किए, बिल्लियां क्यों हमको खा लेती है। तो चूहों ने कुछ कहा, सोचा बिल्ली के गले में घंटी लटका दो, तो वो जब चलेगी हमको पता आ जाएगा, हम भाग जाएंगे। अरे किंतु बिल्ली के गले में घंट लटकाए कौन? बड़े बूढ़े बिल्लों ने कहा तुम छोड़ो। नए चूहों ने कहा हम नए आशावादी हैं, हम नई चेतना नई उष्मा के वाले हैं, आप चिंता मत करो। वो दवाई की दुकान में चले गए और नींद की गोलियां पूरी लेकर के आ गए। और चौराहे के बीच में वो दूध रखा, उसमें डाल करके कटोरे को सबने मिलके हिलाया। दूध को देख के बिल्ली माई आ गई और बिल्ली मौसी है, दूध पी करके वहां सो गई, उसके गले में घंटी लटका दी गई। ये कहानियां नहीं है, ये तुक्का नहीं है, इट्स एन मोटिवेशनल स्टोरी। हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा। यही पुरानी लकीर टीपते रहना ठीक नहीं है, क्योंकि पुरानी लकीर में हमें कुछ नया करना नहीं, वही है। ज्यादा आसान लगता है पुराने मार्ग पर चलने के लिए। अरे क्या बोले, चीले चीले सब चले, चीले चले कपूत, चीले चीले ना चले राजा राणा सपूत। हाँ, वो चीला है, वो जो ये विथी बनी हुई है, पगडंडी बनी हुई है, फुटपाथ बना हुआ है, सब कोई जाएंगे, राजा नहीं जाएंगे, शेर नहीं जाएगा, सपूत नहीं जाएगा। मोटिवेट अवरसेल्व्स। हमारा मन नया काम करने के लिए विरोध करता है, प्रयोग में भी विरोध करेगा, अभ्यास में विरोध, किंतु मन की मत सुनो, किए चले जाओ, धीरे धीरे नया अभ्यास हो जाएगा, बनत बनत बन जाए। अभी देखिए, अभी आप हम लोग हमको सुन रहे हैं ना, देखिए हम पंजाब में चले जाते हैं तो वहाँ रात में 1.5-2 घंटा जो सत्संग होता है 7 दिन, तो माताएं अपना वो स्वेटर बुनने का ले आती हैं। सॉरी सर, माफ कीजिए। वो माताएं जो है वो स्वेटर बुनने का ले आती है, ऐसे करती रहती है। 10 फंदे सीधे, 10 उल्टे, 10 सीधे, 10 उल्टे, ऐसा 10 दफे हो गया तो 4 टेढ़े, 4 बाएं, 4 टेढ़े। और कभी 2 साल देंगे तो महात्मा जी आया करो ना, 7 दिन सत्संग सुन रहे तो 2 स्वेटर बुन लेते हैं, हाई कॉलर का, फुल स्लीव का। बताइए, मैंने कोशिश की है, आपने की है क्या? आजकल तो होया ही नहीं है। वो सिलाई जो होती है ना, उसमें फंदा डालना पड़ता है, फंदा। और जिसका चौड़ा जैसे 46 का, मोदी साहब कहते हैं 56 इंच का, तो वो 56 फंदे डालने पड़ेंगे। वो तो बहुत सीधा है, चिक 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 डाल लो, बाद में उसमें से इसमें डालना भी मुश्किल नहीं है, मगर इसमें से इसमें लाना है, तारे दिख जाएंगे, कोई तारे जमीन पर आ जाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। किंतु प्रयत्न करते रहने से आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप बुनते चले गए। अरे पहले दिन तो रोटी गोल कहाँ होती है, प्रयत्न से तो हो जाती है। अपना मन कहीं भी रहे, वो काम हमारा करता रहता है। श्रद्धा हो हमारे भीतर में, विश्वास हो हमारे अपने जीवन में। अगर हमने मन को थोड़ा ढीला छोड़ दिया
तो जैसे हमने आपको बताया था वो 4 बजे उठने वाला नहीं उठा, उठ के खेत में जाके सो गया, ऐसा उचित नहीं है। कुछ भी नया कार्य करने में मन विरोध करेगा, किंतु मत करो। सतु दीर्घ काल निरंतर्य, दीर्घ काल तक कंटिन्यूटी इज ए मस्ट। प्रमाद नहीं करे उसमें, अरे क्या छोड़ो यार, ऐसा तो कभी नहीं करे ना। देखिए वो अरुणिमा सिन्हा की बात हमने कही ना आपने, जो ये पूरा हमारा एवरेस्ट चढ़ के आई थी, वो अरुणिमा सिन्हा है, उसका तो 1 पाँव आधा है, रादर 3/4। 1 पाँव तो कहाँ से टूटा, कितने स्क्रू। अगर वो जा सकती है तो मैं और आप एवरेस्ट क्यों नहीं जा सकते हैं? मन में संकल्प नहीं है, अरे निष्ठा करो। देखिए हमने मंदिर करते हैं, वहाँ एक पुजारी एक किराए का होता है। देखिए मैं टीका निंदा नहीं करता हूँ, बरसों से वो प्रार्थना करता रहता है। सुना मैंने ऐसा, एक चर्च में एक पादरी साहब थे, वो बरसों से एडोरेबल लॉर्ड ऑफ मर्सी एंड लव, सैल्यूटेशंस एंड प्रोसेशंस unto thee, thou art omnipotent, omnipresent, omniscient, thou art the inventor of all things. Grant us an understanding heart, equal vision, balanced mind, faith, devotion and wisdom. Grant us inner spiritual strength to resist temptation and to control the mind. Free us from egoism, lust, greed, hatred, anger and jealousy. Fill our heart with divine virtues. Let us behold thee in all these names and forms. Let us serve thee in all these names and forms. Let us ever remember thee. Let us ever sing thy glories. Let thy name be ever on our lips. Let us abide in thee forever and ever. इतनी सुंदर प्रार्थना करते थे। एक चरवाहा था, रोज खिड़की से देखता था, कितनी सुंदर प्रार्थना हो रही है। एक दिन देखा कोई भी नहीं है, फादर साहब भी बाहर, पूरा चर्च खाली है। वो भगवान यीशु के श्री चरणों में खड़ा हो गया। ओ गॉड, मुझको तो कुछ प्रार्थना आती नहीं। हाँ, मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसको ABCD आती है, मेरे को भी ABCD आती है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये सारी प्रार्थना तो इसमें से बनती है ना। हे ईश्वर, तेरे को जैसी पसंद है ऐसी प्रार्थना बना ले, मेरी यही प्रार्थना है। कहते यीशु प्रकट हो गए। शायद ये किसी के दिमाग का तुक्का हो सकता है, किंतु मैं हमारे दिव्य जीवन संघ पटना की एक कल्याणी, एक करुणामयी, आदरणीय माता को जानता हूं, डॉक्टर रत्ना कुमारी शर्मा। वो मनियारी के महंत की धर्मपत्नी थी। घूंघट ना निकालती थी, भैंस धोती थी, गोबर उठाती थी। पटना में कदम कुआ में मनियारी भवन में जाके हम उनके यहाँ काफ़ी रुके हैं। जब उनके बच्चे हुए तो गंगा जी में वो मनियारी से पटना तक नौका में बच्चों को लेके आती थी। और बच्चे पढ़ते थे, ये घूंघट निकाल के बैठती थी। अ आ ई का की ऐसा बोलती थी। बच्चे ग्रेजुएट हुए। आदरणीय रत्ना कुमारी शर्मा जी भी ग्रेजुएट हो गई, बच्चों ने PhD कर लिया। आदरणीय रत्ना कुमारी शर्मा जी PhD हो गई, मगध महिला विद्यालय की वाइस चांसलर बन गई। बताइए, प्रयत्न कहाँ नहीं है। संघर्ष जीवन में चाहिए, कुछ करने के लिए एक मन दृढ़ संकल्प होना चाहिए, दृढ़ भूमि। एक बार मन में संकल्प हो जाए, जगत में कोई भी बात असंभव नहीं है। मन को मजबूत करो, मन की ताक को ढीला मत छोड़ो। सतु दीर्घ काल तक निरंतरता से, प्रेम से, रुचि से, सिर में बोझ है ऐसे नहीं, सत्कार सेविता दृढ़ भूमि। शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। परमात्मा आपका सबका मंगल करे, शुभ करे, कल्याण करे। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।